अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले न्यूमेरिकल खुद हल किए होंगे और समझ भी आपको लग गई होगी। तो आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर 12 है वेव्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ 2 मीटर। वेवलेंथ ऑफ वेव 2 मीटर है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। वेवलेंथ है 2 मीटर। वेवलेंथ को हम इस साइन को हम लैम्डा भी कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड यानी स्पीड ऑफ वेव हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ थी वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू थी 2। 5 मल्टीप्लाई 2, v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 ये बनेगा 10। तो स्पीड आई है 10। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये साइन आपने याद रखना है, इसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ है 2, तो वी आया है 10 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर है 2 अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। स्पीड यानी कि v दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर। लैम्डा है 3 मीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। ये जो चैप्टर है इसके सारे न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फार्मूला यही वही यूज़ होता है, मतलब कि एक जैसे सिंपल है। गिवन डाटा में सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव यानी कि ट्रैवल करने की स्पीड है 300 मीटर। v आएगा 300 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा है 3 मीटर। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, v इज टू एफ लैम्डा। फाइंड हमने करना है एफ। तो एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि लैम्डा एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। v था 300, लैम्डा था 3, तो 300 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 100। 300 डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा 100। फ्रीक्वेंसी है 100, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसका यूनिट लास्ट में लिखना होता है जो आपके साथ। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। न्यूमेरिकल नंबर है 3 अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। एक साउंड की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 यानी कि 340 यानी कि 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेवलेंथ। लैम्डा हमने मालूम करना है, यानी कि वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ वेव यानी कि स्पीड कितनी, स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड। लैम्डा हमने फाइंड करना है, यानी कि वेवलेंथ फाइंड करना है। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। तो v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू थी 340, v की वैल्यू थी 340 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की थी 250। 340 डिवाइडेड बाय 250, 340 डिवाइडेड बाय 250, ये आंसर आ जाएगा 1.36। तो लैम्डा आया 1.36, तो लैम्डा का यूनिट होता है मीटर। ये इसका जवाब आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 4 अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम हमने मालूम करना है, तो कंप्लीट वन वेव, उसका नंबर ऑफ वेव दिए हुए हैं एक वेव, यानी कि यहाँ से अगर साउंड की वेव जा रही है यहाँ तक और यहाँ से टकरा के वापस आई है, तो इसे कितना टाइम लगेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तो फाइंड हमने करना था टी। तो ये टी होता है टाइम, तो टाइम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो अगर एफ फाइंड करना हो तो एफ होगा 1 ओवर टी, यानी कि एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे। इनडायरेक्टली रिलेशन है, टी इनडायरेक्टली रिलेशन 1 ओवर एफ। तो इसे डायरेक्टली का साइन, मतलब कि ये इनडायरेक्टली का साइन खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू 1 ओवर एफ आ जाएगा।
तो एफ इधर लेके जाएंगे, टी इधर लेके आएंगे, ये की चीज़, यानी कि टी इज इक्वल टू 1/f या 1/f, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो टी फाइंड करना था तो 1/f रखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू थी 50, 1 डिवाइडेड बाई 50, 1 डिवाइडेड बाई 50, ये आंसर आ जाएगा 0.02। तो टाइम आया 0.02, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये इसका जवाब बन जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 5। अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा है 0.5 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव, वेव की हमने स्पीड मालूम करनी है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ दी है। गिवन डाटा, वेवलेंथ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी थी 200, फ्रीक्वेंसी आ गई 200, लैम्डा इज 0.5 मीटर यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी थी 200 हर्ट्ज। फाइंड हमने करना है स्पीड ऑफ वेव, तो फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ आया था 200 और लैम्डा था 0.5, 200 मल्टीप्लाई 0.5। अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो इसका सिंपल हल ये होगा 200 मल्टीप्लाई 0 की जगह आएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 1, तो आगे ये कितने हिस्से हैं, एक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 5, ये एक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 200, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई 5 होगा 100, 20 मल्टीप्लाई 5 ये बन जाएगा 100। तो स्पीड आ गई है 100, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये इसका जवाब था। न्यूमेरिकल नंबर 6। अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 0.02 सेकंड, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ये इसी तरह सवाल था, ये और ये आपस में मिलते जुलते हैं ये वाले। टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.02 सेकंड, टाइम 0.02 सेकंड। फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f, तो मैंने पहले भी बताया था एफ इज इक्वल टू 1/t या टी इज इक्वल टू 1/f। तो फाइंड हमने क्या करना है, एफ फाइंड करना है, तो एफ डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, टी एफ इज इक्वल टू 1, तो एफ निकालना है, टी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/t, तो ये एक दूसरे ये और ये एक दूसरे के उल्टा है, टी इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो एफ आएगा 1, टी आएगा 0.02, 1 डिवाइडेड बाई 0.02, ये बनेगा 50 हर्ट्ज, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ लग गई होगी, और जिस बच्चे को कुछ कहीं से समझ ना लगे, कन्वर्जन का पता ना लगे, वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर किसी बच्चे ने पर्सनल ट्यूशन ऑनलाइन पढ़नी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।